सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं उसमें आप हमारी सहायता मदद करें। जो देना चाहते हैं आप बताएं। हाँ मेरी यहोवा, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीति वचन 1 अध्याय उसका 2 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। इसके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बात समझें और काम करने में प्रवीण और धर्म और न्याय निष्पक्ष की शिक्षा पाएं, कि भले की चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं सब बुद्धिमान बने, बुद्धिमान बने। पहली बात है बुद्धि। जब इंसान के पास समझ होगा, जब उसके पास, जब ही वो कुछ कर सकता है, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक शब्द है, उसकी प्रेरणा से लिखी गई है। जब इसको पढ़ते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात है शिक्षा। जब हमारे पास शिक्षाएं होती हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षाएं होना जरूरी है। शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। और तीसरी बात है समझ। जब समझ होगी जब भी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शैतान तो मुंह फाड़े खड़ा है, मैं किसको फाड़ खाऊं। पर हमारे पास समझ होती है तो हमें ये तीनों बातें हमारे जीवन में होती हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, हमें सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। जब हम परमेश्वर का, जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमें किसी बात की दिक्कत नहीं होती। परमेश्वर की जब सामर्थ्य हमें मिल जाती है और जब उसकी विद्या मिल जाती है हमें, तो हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि जवान लोग होते हैं, जवान को जिस रास्ते पे हम डाल देंगे उसी रास्ते पे चलने लगेंगे। उनका विवेक सुरक्षित परमेश्वर ही रखते हैं। जब बुद्धिमान जब बनेगा वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा। तो इस वचन में ही आज परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं जो हम अपने आप को उसको सौंप दें, उसको दे दें, वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे। जब हम पहला स्थान, पहला आदर उसे देते हैं तो हमें बढ़ाते हैं और हमें सिखाते हैं और हर बातों को हमें बताते हैं। इसके लिए हमें उसके वचन को जानना पड़ेगा, उसकी सामर्थ्य को जानना पड़ेगा, पवित्र शास्त्र को जानना पड़ेगा, जो परमेश्वर की प्रेरणा से जो रचा गया है। वही तो है हमें जो आगे तक लेके जाएंगे, वरना हम अपनी ताकत और अपनी सामर्थ्य से तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने स्थानों पे आप लोग हाथ रख लें और जिस जहाँ पे दर्द है और जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। हम प्रार्थना कर रहे हैं। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, इन सब भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुनने वालों को। प्रभु जी सुंदर वचन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनके रिश्तेदार जहाँ पे भी प्रभु जी अस्पताल में हैं, जहाँ पे भी इनके जो भी प्रॉब्लम है, बीमारियाँ जो सताती हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से चंगे होने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा सब आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। भजिंदर सिंह पास्टर जी को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी ये कार्य हो उनके अंदर। प्रभु जी जज को, वकील को, प्रभु जी वो उनका, प्रभु जी जो केस है मेरे यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु जी यहूदा इस्करियोती था जो उसको फंसा दिया यीशु मसीह को। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी अपने ही ऐसा कार्य करते हैं। प्रभु जी जो उनकी सेवकाई है, उनके चर्च है, उनकी फैमिली है, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी आपकी बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ा रिवाइवल होने पाए और आपकी सामर्थ्य में प्रभु जी पूरी कलीसिया उनकी चलने पाए। हाँ मेरी यहोवा, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि आप जैसा मेरी यहोवा कोई नहीं। प्रभु जी समझ और बुद्धि ज्ञान देने वाले यीशु मसीह आप ही हैं। तो इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर से महिमा करते रहें और प्रार्थना करते रहें। भजिंदर सिंह के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर जो महिमा उनसे लेना चाहते हैं, जहाँ पे भी हैं वहाँ उनसे परमेश्वर अपनी महिमा लें और उनको बढ़ाते रहें। क्योंकि परमेश्वर ने जिसे चुना है मनुष्य उसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है अपनी सेवकाई के लिए। वो जहाँ भी रहेंगे परमेश्वर उनसे सेवकाई लेगा। तो मेरा यही अनुरोध है, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी हैं विश्वासी हैं, जितने भी हैं
विश्वास करते हैं, सब उनके लिए प्रार्थना करें। और अब वो जो के साथ प्रार्थना करें, जो परमेश्वर बहुत जल्द उन्हें लेके आएँ और जो सेवकाई कर रहे थे वैसी सेवकाई उनकी चलने पाए और उनकी टीम को, उनकी फैमिली को परमेश्वर शांति दे, सांत्वना दे। सबको जय मसीह।